पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 कारक। ओके, इसमें हमने कारक की परिभाषा और उनके कारक के चिन्ह, कारक और उनके चिन्हों को देखा था। ओके, अब कारक के भेद हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस तरह से कारक के 8 भेद होते हैं। ओके, अब इनकी हम परिभाषा एक एक करके पढ़ेंगे कि कारक के जो भेद हैं उनकी परिभाषा। जैसे पहला कारक है कर्ता कारक। ओके, कर्ता कारक का अर्थ क्या हुआ? कर्ता कारक का अर्थ है करने वाला। ओके, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जैसे नीरज ने पत्र लिखा। ओके, फिर है सेकंड नंबर कर्म कारक। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं होता है, जैसे पायल पुस्तक पढ़ती है। थर्ड नंबर इसका कारक के भेद में तीसरा करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने 3 कारक देखा, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। आगे देखेंगे पेज नंबर 32 में करण कारक का थोड़ा और यहाँ पर दिया गया है, इसे रीड करेंगे। करण कारक का चिन्ह से है, किंतु द्वारा के साथ के द्वारा चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कि हम कानों से सुनते हैं, आर्यन बस द्वारा स्कूल जाता है। यहाँ कानों से तथा बस द्वारा करण कारक है। इसी का चौथा भेद कारक का 4th नंबर भेद संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में को के लिए हेतु चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यश ने सतीश को पेन दिया। इसी का 5वां भेद है अपादान कारक। इसकी परिभाषा जिससे कोई वस्तु अलग होती है या अपादान कारक होता है, इसका कारक चिन्ह से है, जैसे भोला अंकित से तेज दौड़ता है। इसी का 6वां भेद है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि हैं। जैसे कृष्ण की बांसुरी प्रसिद्ध थी। ओके, नेक्स्ट है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, जिसके चिन्ह में पर हैं, जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है। फिर है 8वां पॉइंट संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए, संबोधन किया जाए या आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं ओ, अरे, अरी आदि हैं। जैसे अरे मित्र यहाँ आओ। ओके, इस तरह से हमने कारक के 8 भेदों की परिभाषाओं को पढ़ा। ओके, तो कौन कौन से भेद होते हैं कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से बताइए जल्दी से। अभी रीड किया हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इनके हमने चिन्हों को भी पढ़ा, तो इनके चिन्हों को हमने ध्यान दिया कि किस तरह से इनके चिन्ह हैं।
है ना। जैसे कि कर्ता, ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संपादान ओ के लिए चिन्ह बता रहे हैं, ठीक है। फिर है अपादान से, संबंध का, की, के, रे, रा, री आदि, अधिकरण में, पर, संबोधन में क्या आता है, अरे, ओ आदि। ओके, तो इस तरह से हमने कारक के भेदों को देखा और उनके चिन्हों को, कारक के चिन्हों को भी हमने आप लोगों को बताया। ओके, तो होमवर्क है कि कारक की परिभाषाएं और उनके चिन्हों को लर्न करें। ओके।